नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने शेयर बाज़ार की रफ्तार धीमी क्यों है। तो शेयर बाज़ार का ये रफ्तार धीमी इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ जीडीपी के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, जीडीपी को बूस्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कंजप्शन और लिक्विडिटी के बारे में कुछ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये आम बजट तो आने वाला है, अगर इस पे जीडीपी के बारे में बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट लिक्विडिटी और रियल इस्टेट के बारे में अगर सही से टैक्स के बारे में ध्यान नहीं दिया गया तो अपने इंडिया की जीडीपी बहुत स्लो हो जाएगी। जीडीपी स्लो होने की वजह से सबका काम धाम डाउन है, क्योंकि रोज़गार दे नहीं रही है, इसलिए अपने इंडिया की जीडीपी दिनों दिन डाउन होएगी। क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन देख लीजिए, चाहे एशियन पेंट का हो गया हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में हो गया हो, या ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में हो गया हो, क्योंकि सबका इस तिमाही नतीजे बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। अभी देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 97% पिछले साल के हिसाब से 97% कम आया है। टाटा मोटर्स का एक्सपेक्टेशन जितनी थी उसके हिसाब से आया नहीं, उसका शेयर इतनी बेहतरीन तरीके से 8-7% तक क्रैश हो गया है। जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, ये सही से ग्रो नहीं कर पा रही, ये सही से सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। अब सोचिए कि देश किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब तक ये जीडीपी के बारे में सोचा नहीं जाएगा, मार्केट को मूव नहीं मिलेगा सही से, और इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए सही से जॉब वर्क नहीं किया जाएगा और किसको जॉब नहीं मिलेगा, बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा है। इस बेरोजगारी की वजह से जीडीपी का फिजिकल होना ही है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं करेगा आदमी तब तक वो अपने खर्चे नहीं खरीदेगा। जब जॉब करेगा तो अपने जो इनकम आएगी उससे कुछ ना कुछ खरीदेगा। अब इस समय देख लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर जितने भी हैं वो सब डाउन में जा रहे हैं, क्योंकि उनके भी शुद्ध लाभ जो हो रहा है वो नेट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जितने भी 2023 के फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से हैं, उसके बाद जितने भी रिजल्ट आए हैं शेयर बाज़ार में, किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सबके एवरेज ही आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबको अपना प्रॉफिट संभालने में ही समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी। क्योंकि पैसा पब्लिक के पास जब है नहीं तो पब्लिक खरीदेगी क्या। आम जनता के पास जब पैसे का कोई साधन ही नहीं है, ना उसके पास रोज़गार है, ना उसको टैक्स में रियायत मिल रही है, टैक्स तो कटता ही जा रहा है, हर जगह टैक्स है। चाहे टोल टैक्स लीजिए, चाहे कोई भी टैक्स लीजिए आप, हम सब एक छोटी सी, आप लोग एक छोटा सा पैकेट भी किसी चीज़ का लेते हैं तो उस पर जीएसटी चला जाता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? सिर्फ महंगाई मिलता है। पहले 130 बैरियल जब कच्चा तेल था तब रेट हाई था, और अब वही कच्चा तेल 70 बैरियल पे है। तब भी ये सरकार समझ में नहीं आता कि ये सरकार जब बैरियल कम हो गया, 70 बैरियल 80 बैरियल पे आ गया, तो उसका दाम जो है, प्राइस जो है डीजल पेट्रोल का, कम क्यों नहीं करती। क्योंकि अगर कम कर देगी तो मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा राहत होगी, इससे जीडीपी को बूस्ट होने में काफ़ी सहारा मिल जाएगा। क्योंकि आम मिडिल क्लास जब डीजल पेट्रोल पे सस्ता पाएगी तो ऑटोमेटिक वो अपना रोज़गार आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जतन करेगी। इसलिए सरकार को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मिडिल क्लास से सिर्फ टैक्स लेना ही उसकी जवाबदेही नहीं है। टैक्स लेके मिडिल क्लास को कुछ राहत भी मुहैया कराएं, क्योंकि टैक्स लेती हैं तो उसको जॉब भी दें। तमाम इंडस्ट्रियल जो बंद हो गए हैं उसको ठीक से चालू कराएं, और साथ में
छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दे, क्योंकि लघु उद्योग जब तक छोटी छोटी इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी तब तक आदमी इम्प्रेस नहीं होगा, किसी को देख देख के अगला बढ़ेगा। लेकिन जब कहीं कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, हर जगह टैक्स टैक्स पड़ रहा है, तो आदमी काम कैसे करेगा और बचाएगा क्या। और और एजुकेशनल और स्वास्थ्य मेडिकल जो है और पढ़ाई और मेडिकल के खर्चे इतने महंगे हैं कि उसमें आदमी की कमर टूटी जा रही है। मिडिल क्लास को राहत अगर मिले तो एजुकेशन में मिलना चाहिए और मेडिकल में मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मेडिकल में और एजुकेशन में राहत मिल गई तो वो उसकी कमर टूटने से बच जाएगी, उससे जीडीपी को बहुत बूस्ट मिलेगा। रोजगार जब सृजन होगा, सरकार को रोजगार के लिए, जैसे दुबई ने अपने रेत पे पूरा इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट का पूरा शहर बसा दिया, वैसे सरकार को भी कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कुछ नया करके अपने जीडीपी को ऊपर ले जाए। और जो वहाँ 2 शिफ्ट में काम होता है दुबई विदेशों में, वहाँ 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होती है। अपने यहाँ इंडिया में भी वैसा मज़दूरों से, वैसे कामगारों से, वैसे कारीगरों से यहाँ भी काम करने की सुविधा दी जाए, ताकि यहाँ के लोग बेरोजगार ना रह सकें। तो ये हमारा सुझाव आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।